आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। इस वीडियो में आपको यह देखने को मिलेगा कि अगर किसी कंडक्टर में जो है करंट का फ्लो हो रहा है तो फिर उस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, उनका मोशन कैसा है, वो आपको जो है इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं और फिर हम उसके बाद जो है इसके लिए जो इक्वेशन बनता है उसे भी हम डिराइव करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर में बहुत सारे आइटम होंगे और उन आइटम में से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके फ्री हो जाता है। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और यहां पर ये दूसरा हो गया, मान लेते हैं ये एक और हो गया तीसरा, और यहां पर इसी तरह से ये मान लेते हैं ये है चौथा। ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन मैं यहां पर 4 ही आपको दिखा रहा हूं। तो अब इस कंडक्टर के पास एक टेम्परेचर होगा। सो उस थर्मल एनर्जी के कारण जो है यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगर ये मान लेते हैं कि यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पहला वाला, इसका जो वेलोसिटी है यहां पर ये मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी है u1। इसी तरह से यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं कि यहां पर ये जो वेलोसिटी है इसका ये है u2। और इसी तरह से जो है यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो वेलोसिटी है ये मान लेते हैं कि ये है यहां पर u3, ये हो गया u3। और इसी तरह से इसका जो यहां पर वेलोसिटी है ये हम मान लेते हैं कि यहां पर ये जो है ये है इसका u4। सो यहां पर ये हो गया u4। तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अब अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फिर इस कंडक्टर में तो एक करंट का फ्लो होना चाहिए, लेकिन करंट का फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर एक जो है क्रॉस सेक्शन लेते हैं, चलिए एक आपने यहां पर एक क्रॉस सेक्शन ले लिया कुछ ऐसे, तो अब इस क्रॉस सेक्शन को जो है जिस रेट से ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है दाहिनी ओर से बाईं ओर इसे जो है क्रॉस करके आएगा, एग्जैक्टली उसी रेट से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बाईं ओर से जो है इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हुए दाईं ओर जाएगा। इसका मतलब कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी नेट मूवमेंट नहीं है। ना ही इसका नेट मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में है और ना ही इस डायरेक्शन में है और ना ही इस डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ और ना ही नीचे की तरफ। तो किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में इन फ्री इलेक्ट्रॉन का जो नेट मूवमेंट है वो 0 है। तो यहां से हम ये कह देंगे कि कोई भी नेट मूवमेंट नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन का किसी भी डायरेक्शन में, तो फिर यहां पर जो है करंट का फ्लो नहीं होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा इन इलेक्ट्रॉन का वो यहां पर 0 होगा। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है रैंडम डायरेक्शन में रैंडम वेलोसिटी के साथ, वो थर्मल एनर्जी के कारण मूव कर रहा है। तो इसलिए हम इन सारे वेलोसिटी को जो है थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। तो हम यहां से यह कह सकते हैं कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगा वो यहां पर 0 होगा। तो यहां पर ये u1 प्लस u2 प्लस यहां पर ये होगा u3। इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे सो मान लेते हैं कि यहां पर कुल n इलेक्ट्रॉन है, तो un डिवाइडेड बाय हम कर देंगे n। तो ये हो गया एवरेज थर्मल वेलोसिटी। सो यहां पर ये हो गया 0 की। तो अब यहां पर ये जो आपको कंडक्टर दिख रहा है इसमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो उस केस में ये जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये थर्मल एनर्जी के कारण जो है थर्मल वेलोसिटी के साथ इधर उधर मूव कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि थर्मल एनर्जी के कारण ही जो है इनमें जो पॉजिटिव आयन होगा वो भी अपनी जगह पर कुछ इस तरह से वो भी वाइब्रेट करता रहता है और इन्हीं पॉजिटिव आयन के साथ ये फ्री इलेक्ट्रॉन बार बार टकराता है। तो चलिए एक बार मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि यहां पर इन फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर। तो मान लेते हैं कि जो है यहां पर ये पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये चलिए मान लेते हैं कि ये यहां पर है। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे पॉजिटिव आयन होंगे। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो है यहां पर ये एक पॉजिटिव आयन हो गया और इसी तरह से मान लेते हैं कि यहां पर ये एक और पॉजिटिव आयन हो गया। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव आयन है, तो हम यहां पर 2 ही आपको दिखा रहे हैं अभी। तो अब यहां पर ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसका जो अभी देखें मोशन है वो यहां पर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो ये यहां पर आएगा और इस पॉजिटिव आयन के साथ टकराएगा।
टकराने के बाद हो सकता है कि यहां पर ये जो एटम है ये इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले और यहां से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में निकले। हो सकता है कि ये टकराने के बाद जो है यहां पर किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाए। तो अभी मान लेते हैं कि यहां पर टकराने के बाद ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में मूव किया, कुछ इस डायरेक्शन में, और इसके बाद जो है यहां से टकराने के बाद जो है ये मान लेते हैं कि ये अभी इस डायरेक्शन में मूव किया। हो सकता है कि यहां पर जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर एब्जॉर्ब हो जाए और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे डायरेक्शन में निकले। फिलहाल हमने ये मान लिया कि यहां पर इस पॉजिटिव आयन के साथ टकराने के बाद जो है ये इस डायरेक्शन में मूव किया और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन अभी मान लेते हैं कि यहां पर पहुंचा, यहां पर। सो इसका ये स्टार्टिंग पोजीशन हो गया, यहां पर ये एंड वाला पोजीशन हो गया। कब? जब यहां पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 है तब। तो इस तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव करता रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर इसमें अप्लाई करेंगे एक पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वैसे ही यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके अंदर। तो यहां पर जो है हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है इसे जोड़ेंगे एक बैटरी के साथ। तो यहां पर ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और यहां पर ये हो गया निगेटिव टर्मिनल, और इस निगेटिव टर्मिनल को ले जाकर के जोड़ देंगे हम इस कंडक्टर के इस साइड से। अब जैसे ही हम जोड़ेंगे वैसे ही देखें तो इसके अंदर जो है यहां पर इसके अंदर इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। सो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर बनेगा वैसे ही अगर आप देखें तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो है यहां पर एक फोर्स अप्लाई होगा, कुछ ऐसे हर एक इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स अप्लाई होगा और बराबर फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बराबर है और हर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी बराबर है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर बराबर फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जब फोर्स अप्लाई होगा तो यहां पर इसका जो मोशन है वो देखिए कैसा होगा। तो उसके लिए अगर आप इस फिगर में देखें तो जब यहां पर जो है, जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई है, तो फिर उस केस में देखें तो यहां पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका मोशन कैसा होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो है यहां पर एक फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में। तो फिर इसका जो मोशन होगा वो देखें कैसा होगा। तो यहां पर इसका जो मोशन होगा वो कुछ ऐसे होगा। सो यहां पर कुछ ऐसे इसका मोशन होगा, कुछ इस तरह से। तो अगर आप देखें तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो उस केस में इस फ्री इलेक्ट्रॉन का जो है ये था एंडिंग पोजीशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही अब यहां पर जो है इस फ्री इलेक्ट्रॉन का ये हो गया एंडिंग पोजीशन, ये है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर देखें तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इतना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहां पर ये खिसक गया है। अगर आप इस फिगर में देखें तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को यहां पर पहुंचना चाहिए, इसे जो है यहां पर पहुंचना चाहिए, और इसे जो है यहां पर पहुंचना चाहिए, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन को यहां पर पहुंचना चाहिए। लेकिन जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा इस बैटरी के द्वारा, वैसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंच करके अब यहां पर पहुंचेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर ना पहुंच करके अब ये यहां पर पहुंचेगा, और इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंच करके यहां पर पहुंचेगा, और इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंच करके अब ये थोड़ा बाईं तरफ यहां पर पहुंचेगा, यहां पर। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी यहां पर पहुंचा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, और ये वाला अब यहां पर पहुंचा है, और ये वाला यहां पर पहुंचा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को देखें तो अभी देखें ये बाईं तरफ यहां पर थोड़ा सा खिसक गया है। तो ये जो है यहां पर जो खिसक रहा है बाईं तरफ धीरे धीरे, इस वेलोसिटी को ही, जिस वेलोसिटी से ये बाईं तरफ खिसक रहा है, इस वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सो इसे हम vt से डिनोट करते हैं। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसके लिए हम यहां पर एक एरो लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं फिर से बता दूं कि जिस वेलोसिटी से ये बाईं तरफ ये सारे इलेक्ट्रॉन खिसक रहे हैं उस वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यहां पर आप ये कतई न सोचे कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ बाईं तरफ मूव करेगा तो फिर इसका जो ये रैंडम वेलोसिटी है वो गायब हो जाएगा।
नहीं, रैंडम वेलोसिटी अभी भी इसके पास है, लेकिन उसी के साथ साथ ये बाईं तरफ जो है ये खिसक भी रहा है। देखिए मोशन कैसा हो रहा है वो मैं एक बार आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। तो मान ले कि यहां पर जो है इस कंडक्टर के अंदर ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। सो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ये रैंडम वेलोसिटी के साथ इधर उधर तो मूव कर ही रहा है कुछ इस तरह से, लेकिन साथ ही साथ ये धीरे धीरे जो है बाईं तरफ खिसक भी रहा है कुछ ऐसे। तो अब यहां पर जो है हमें इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन है उसे हमें डिराइव करना है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो फोर्स बराबर है। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर ये जो फोर्स होगा ये बराबर होगा -E इंटू यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। यहां पर ये निगेटिव साइन देखिए हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसीलिए यहां पर ये निगेटिव साइन है। वैसे ये -E एक इलेक्ट्रॉन के नेचर के कारण चार्ज होता है, लेकिन आप यहां पर समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसीलिए यहां पर ये नेगेटिव साइन है। तो अगर हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन में एक एक्सीलरेशन क्रिएट होना चाहिए। तो वो जो एक्सीलरेशन होगा वो देखिए किसके बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन होगा ये बराबर होगा यहां पर फोर्स, हमें पता है कि बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सो फोर्स हो गया डिवाइडेड बाय इस इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो मान लेते हैं वो है m। तो फोर्स की जगह पर हम इस वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -E इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया एक्सीलरेशन। तो अब अगर हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है और फोर्स के ही डायरेक्शन में उसे मिल रहा है एक एक्सीलरेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसे जो है इस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसी एक्सीलरेशन के साथ कुछ इस तरह से तेजी से मूव करेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आयन है, तो उन पॉजिटिव आयन के साथ ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत बार टकराएगा। जब ये एक्सेलरेटेड होगा तो किसी पॉजिटिव आयन से टकराएगा तो वहां पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर वहां से चलेगा और उसे मिलेगा एक एक्सीलरेशन, फिर किसी पॉजिटिव आयन के साथ टकराएगा तो फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर वहां से चलेगा और उसे मिलेगा एक एक्सीलरेशन और फिर किसी पॉजिटिव आयन के साथ टकराएगा तो फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये हमेशा एक्सीलरेशन में नहीं रह पाता है क्योंकि बार बार टकराता रहता है। थोड़ी देर के लिए एक्सीलरेटेड होगा फिर टकराएगा, फिर एक्सीलरेटेड होगा फिर टकराएगा। तो इसीलिए यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसे जो है अब इस फिगर में देखते हैं। सो मान लेते हैं कि यहां पर जो है यहां पर अभी इस पॉजिटिव आयन के साथ यहां पर टकराया और इस डायरेक्शन में मूव किया, तो इसका यहां पर जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि वो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर है u। सो इनिशियल वेलोसिटी है यहां पर u। तो अब यहां से यहां तक इस पॉजिटिव आयन से टकराने तक इसे मिलेगा एक एक्सीलरेशन, यहां से यहां तक आने में इसमें एक एक्सीलरेशन मिलेगा, लेकिन जैसे यहां पर टकराएगा वैसे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में कोई भी पॉजिटिव आयन के साथ ये टकरा नहीं रहा है, तो इतनी देर तक ये एक्सीलरेटेड रहेगा ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां से यहां तक पहुंचने में अर्थात दो लगातार टक्करों के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। सो यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। तो इसे यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि हम आगे यूज करेंगे। तो दो लगातार टक्करों के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो अब अगर मान लेते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये टकराने से ठीक पहले जो है यहां पर इस जगह पर इसका जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं, जो कि फाइनल वेलोसिटी होगा वो होगा v, और यहां से यहां तक पहुंचने में एक इसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा जो कि है a। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फाइनल वेलोसिटी होगा, ये फाइनल वेलोसिटी जो होगा ये बराबर होगा जो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है u प्लस जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो इनटू यहां पर जो रिलैक्सेशन टाइम है वो। तो यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है इसके जगह पर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
फिलहाल हम आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अभी इस इक्वेशन को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि यहां पर हर एक इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर होगा। तो यहां पर जो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए फाइनल वेलोसिटी होगा v1, ये बराबर होगा, हम कहेंगे ये बराबर होगा u1 जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस यहां पर ये जो एक्सीलरेशन है इनटू यहां पर ये जो रिलैक्सेशन टाइम होगा जो कि होगा τ1 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। उसी हिसाब से दूसरे इलेक्ट्रॉन का ये जो फाइनल वेलोसिटी होगा ये बराबर होगा u2 प्लस एक्सीलरेशन इनटू यहां पर ये जो τ2 है ये। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो nवां इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा vn, ये बराबर होगा un प्लस एक्सीलरेशन इनटू τn। तो अब इन सारे वेलोसिटी का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पता कर लेते हैं। दैट मीन हम यहां पर इन सारे इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी है वो पता कर रहे हैं। तो यहां से हम ये कहेंगे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा जिसे कि हम vd से डिनोट करते हैं, ये बराबर होगा v1 v2 प्लस v3। इस तरह से जो है जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, सो हम मान रहे हैं कि n इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर ये हो गया vn डिवाइडेड बाय हम कर देंगे n, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल वेलोसिटी है उनका ये हो गया एवरेज वेलोसिटी जो कि होगा यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। तो v1 के जगह पर हम इस वैल्यू को रखेंगे, v2 के जगह पर हम इस वैल्यू को रखेंगे और v3 के जगह पर जो है हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो यहां पर ये v3 है और यहां पर चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहां पर एक एरो भी लगा देंगे। सो यहां पर ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहां से हमें आगे मिलेगा, हम जब इन सारे वैल्यू को रखेंगे और जोड़ेंगे तो हम u1 u2 u3 इस तरह से हम u1 तक जो वैल्यू होगा उसे हम एक साथ रख लेते हैं। तो यहां पर ये हो गया u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस इस तरह से यहां पर ये un और यहां पर ये हो गया डिवाइडेड बाय n के। प्लस जब हम यहां पर इसे ऐड करेंगे तो एक्सेलरेशन यहां से कॉमन आउट हो जाएगा। तो यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है इसे हम कॉमन आउट कर लेते हैं और बचेगा ब्रैकेट में τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, इस तरह से ये τn। सो डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा यहां पर n के बराबर। तो अब ये जो आपको दिख रहा है ये होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। इसे हम यहां पर जो है टाउ से डिनोट करेंगे। तो इससे आगे हम क्या लिख सकते हैं, देखें यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये किसके बराबर होगा, ये तो है एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जो कि हमने बात किया है कि ये जो है ये यहां पर 0 होगा। तो इसके जगह पर हम 0 रखेंगे और जैसे हम 0 रखेंगे वैसे ही देखिए हमें क्या मिलता है। सो यहां से ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये बराबर हो जाएगा, ये टर्म तो 0 हो गया और यहां पर ये रहा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन की जगह पर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फिर यहां से होगा, यहां से ये हो जाएगा माइनस E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू यहां पर ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा जो कि होगा टाउ। यहां ध्यान रखें कि ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला होता है वो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही। तो तब तक के लिए गुड बाय।